नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से 2 या 3 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले वो कंसेप्ट देख लो क्या है। पहला है भाई थेल्स थ्योरम क्या है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है बड़ा सा, ठीक है जी। ये ए, ये बी और ये सी। ए बी पे एक पॉइंट है डी और ए सी पे एक पॉइंट है हमारा ई, ठीक है। और ये इन दोनों को मिला दिया और बोल दिया है डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो भैया ये एंगल अगर हमारा अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम सेम, वो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था याद होगा आपको भाई। ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताए थे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बताए थे ना। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, और ये हमारा अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। हाँ जी। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि ए डी अपॉन में ए बी का जो रेशो होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन में ए सी के रेशो के और डी ई अपॉन में बी सी के रेशो के। और इसमें से अगर आप निकालना चाहो तो ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी बराबर होगी ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है भाई। ये हमारी बोलती है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है जी। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट है इसी में ही, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसी का ही पार्ट आप कह सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है चीज़ें। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई। हाँ जी। इसमें ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, इन दोनों को मिला दिया। हाँ जी मिला दिया। यहाँ पे D एंड E आर 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी और ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, जो ऊपर वाली थेल्स थ्योरम में हमने बात की। तो यहाँ पे जो ए डी है अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी वो बराबर होगी ए ई अपॉन में ई सी की। ये वैसे मैंने अभी आपको पीछे वैसे बताया ही था, ठीक है जी। इस केस में जब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ हमने ऊपर की ना, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ही थी। उसके बाद है भाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी काफ़ी अच्छी है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका क्या मामला है देखो भाई, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये डी और ई, ठीक है जी। अब इसमें बोला गया है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑन, ये मिड पॉइंट है, ये ए बी का मिड पॉइंट है डी, और ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो जो रेशो ए डी और डी बी का होगा वही रेशो ए ई और ई सी का होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों, ये ए ई पैरेलल है ई सी के, बिल्कुल है जी। ये ट्रायंगल एक छोटा है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, दोनों बराबर बन गए भाई। ट्रायंगल ए, मैं यहाँ पर लिख दिया, ट्रायंगल ए डी ई और सिमिलर है टू ट्रायंगल ए बी सी के। हाँ जी हो गया। यानी जो कन्वर्शन ऑफ थेल्स थ्योरम जो अभी हमने पीछे पढ़ा, इससे क्या है डी ई पैरेलल क्या है बी सी के। हैं जी बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो डी ई है अपॉन में बी सी, डी ई अपॉन में बी सी वो क्या होगी 1/2 होगी। 1/2 किसकी भाई, ये देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो डी ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, बी सी अपॉन में ये 2 है नीचे आ जाएगा तो डी ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी सी का हाफ, इसके बराबर होगी। छोटे बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो क्या है भाई, आपने क्या देखना है कि जो छोटा बड़ा ट्रायंगल है ना उसके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनका एरिया का रेशो, तो जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है ना उनका एरिया का रेशो क्या होगा, तो वो होगा भैया 1/2। 1/2 फॉर व्हाट, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना उनका जो साइड्स का रेशो होगा 1/2 होगा। 1/2 होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये करवाया।
तो यहाँ पे हमें इस मिड पॉइंट थ्योरम से, जो ये मिड पॉइंट है, इस थ्योरम से ये पता चला एरिया का रेशो होगा कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो का स्क्वायर होगा। कैसे होगा ये देखो, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जो साइड का रेशो आया है, ठीक है, ये होगा 1/4। ठीक है, देखो ये चीज़ हमने वैसे पहले पीछे पढ़ ली है, स्क्वायर का रेशो फलाना फलाना ढिमका, लेकिन हमें ये बोल दे, ट्रायंगल इस तरह से दे दे कि ये मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट ना हो तो भी हमने पीछे मीडियन के हिसाब से ट्रायंगल में ऐसे वैल्यू निकाली हैं, लेकिन ट्रायंगल इस हिसाब से हो कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और ये डी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और इनका एरिया का रेशो गिवन होगा, तो उसके साइड का जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ होगी ना, उनका रेशो का, उनका भी रेशो क्या होगा, उनके स्क्वायर का होगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशो होगा कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो का स्क्वायर होगा। सीधी सी बात है, इसका कहने की बात ये है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अब ये चीज़ तो हमने ट्रायंगल के ऊपर बात कर ली कि भाई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो ये जो ए डी छोटा है ट्रायंगल है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशो होगा वो बराबर होगा साइड जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है उनके रेशो के स्क्वायर के। तो 1 इनका स्क्वायर कितना आया था, 1/2 की फॉर्म में थी, 1/2 की फॉर्म में, तो इनका स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसके बराबर होता। हाँ जी, अगर इसी ट्रायंगल में पूछ ले कि भाई ट्रायंगल के ये डी और ई मिड पॉइंट हैं, इनको मिला दिया गया है, तो जो एरिया है ट्रायंगल ए डी ई का और जो ये क्वाड्रिलेटरल है डी ई सी बी का, इसका एरिया का रेशो किसके बराबर होगा, तो इसका एरिया इन दोनों ट्रायंगल, इसका मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ए डी ई, और जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया जो हमें गिवन होगा डी ई सी बी, तो ये बराबर होगा 1/3। ठीक है, अच्छा जी, समझ गए आप, क्योंकि मैंने क्या किया भैया, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना था 4, उसमें से 1 घटा दिया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया भाई, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। मैं इसी ही कंसेप्ट पे, क्योंकि ये थोड़ा पजलिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा एक ट्रायंगल है, एग्जाम्पल है फिलहाल तो ये ए बी सी, यहाँ पे डी एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये भाई। ठीक है, कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, है ना, ये 5 है, ये 5 है, और भाई ये हमारी कह सकते हो क्योंकि ये पूरी 10 थी, 10 हो गई, और ये अगर हमारी 17 है, ये अगर पूरी 17 है तो ये 8.5 हो जाएगी, ये भी 8.5 हो जाएगी, है ना, ये 16 है। तो हमें डी ई का मान पूछा है, डी ई की वैल्यू बताओ, तो बता सकते हो, यानी डी ई आर मिड पॉइंट ऑन द ए बी और ए सी। तो ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी बराबर क्या है, 5 अपॉन में 5, ये काट दो 1/1, तो डी ई का जो रेशो होगा वो क्या होगा, वो होगा भाई 16 अपॉन में काट 2 से काट दो, हाफ कर दो, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये देखो बी सी, जो डी की वैल्यू क्या होगी, बी सी का हाफ होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट है, ये दो बराबर बराबर लेंथ हैं। ये चीज़ आपने क्वेश्चन में देखनी है कि भैया ये मिड पॉइंट है और इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर बी सी की लेंथ हमें गिवन है तो डी की पूछ ले तो बी सी का हाफ कर दो, हाफ कर दोगे तो 8, डी ई की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। ये थी थ्योरम के हिसाब से कंसेप्ट। अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस, जो भी हमने थ्योरम ये कंसेप्ट पढ़े इनके ऊपर। पहले ये क्वेश्चन देखो, ये बच गया था लास्ट वीडियो से। 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं भैया, जिनकी 2 साइड बराबर हों। ये एक ट्रायंगल है हमारा, एक ये ट्रायंगल है, नाम दे दो ए बी सी या डी ई एफ, जो भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, तो इनके 2 साइड बराबर होंगी। हाँ जी बराबर होंगी। एंड देयर एरिया और द रेशियो ये दे दिया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो पूछा है भाई। यहाँ पे थीटा भी बराबर होगा, ये थीटा है ना, बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल भाई 2 साइड बराबर हैं, एंगल दोनों बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो दोनों ट्रायंगल में सीधी सी बात है बाकी जो 2 एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, ये भी बराबर होंगे। हाँ जी बराबर होंगे। ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, और ये भी 90 माइनस में थीटा, ये भी 90 माइनस में थीटा होगा। हाँ जी होगा। तीनों एंगल सेम है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं।
सिमिलर हैं तो भैया क्या, सिमिलर हैं तो भैया इनका हमें एरिया जो ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशो गिवन है 4.84 रेशो 5.29, पॉइंट से पॉइंट कट गया। हाँ जी, इसको आप कोरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशो हमसे पूछा है ना, तो आप इनका क्या करोगे भैया, इनके जो रेशो इनका स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि हाइट का रेशो कब आएगा, इनका स्क्वायर रूट कर दोगे। पहले तो आप इनको काटोगे, काटने की ज़रूरत नहीं है। 484 रेशो 529, ये किसका रूट होता है 484, 22 का, और ये भैया 23 का। ये रेशो आ गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग हाइट का जो रेशो है वो आ जाएगा कितना, 22 और 23, 22 और 23, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं थेल्स थ्योरम के ऊपर। थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये ए, ये बी, ये सी, ये डी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, डी और ई, कभी आप सोचो डी ई पैरेलल है बी सी के। हमसे बोल दिया जो ए डी है वो 4 है, डी बी 7 है, तो हमसे बोल दे कि भाई बताओ ये ए ई और ए सी का रेशो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि थेल्स थ्योरम में ए डी अपॉन में बी सी का रेशो बराबर होगा ए ई अपॉन में ए सी के, होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ए डी क्या है, ए डी है भाई 4, और ए बी पूरी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, तो यही रेशो, इसका जो रेशो होगा वो भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका ए ई का भी रेशो क्या हो जाएगा, 4:7। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस तरह से आप साइड्स का रेशो निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और देखो भाई, ट्रायंगल ए बी और सी, ये पॉइंट हैं डी और ई, ये 7 है, ये 4 है, ठीक है, इनको मिला दो आप। ए डी और डी बी का रेशो कितना है, 4:7, ए डी और डी बी है ना, बिल्कुल है। और एरिया का रेशो बताओ, हमसे पूछ दे कि इनका जो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, इनका एरिया का रेशो बताओ। तो कैसे बताओगे, छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हैं, हाँ जी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होंगी भैया, अब ए डी हमसे पूछा क्या है, ए डी हमसे एरिया का रेशो पूछा है, तो वो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का स्क्वायर होता है, उसके एरिया के बराबर होता है। तो ए डी अपॉन में ए बी पूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7, 7 और 4 11। अब इन जो एरिया का रेशो होगा वो इनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इनका स्क्वायर 7 7 49, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो ये आ गया हमारा एरिया का रेशो आ गया दोनों, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशो, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशो। समझ रहे हो आप बात को भाई, छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारी, ये थी भैया, है ना, जो हमें गिवन, और पूछ लिया एरिया का रेशो बताओ इस ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल का। तो एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है इनका स्क्वायर कर दो 7, और ये पूरी लेंथ कितनी थी ए बी का कितना हो गया 11, इनका स्क्वायर कर दोगे तो वो एरिया का रेशो आ जाएगा। ये बात बोल रहा है इसमें थेल्स थ्योरम में। उसके बाद भाई एक एग्जाम्पल और लेके थोड़ा सा और बताता हूँ मैं, ये आपको बता रहा हूँ कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, कुछ सिमिलर सी बात है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है भाई, कभी आप सोचो मिड पॉइंट है। हाँ, डी ई और बी सी पैरेलल हैं। अब हमसे बोल दे कि भाई ये जो है ये है 2.8, और ये हो जाए कितनी 6.3, ये है 4.4, और ये है भैया 9.9। तो डी ई और बी सी, डी ई और बी सी ये क्या होंगी। तो मैंने आपको कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में बताया था कि ए डी और डी बी का रेशो बराबर होगा ए ई रेशो ई सी के, होगा। डी ई और बी सी पैरेलल हैं, हाँ जी बताया तो था। अब आप देखो ए डी अपॉन में डी बी, इसका रेशो है भाई 2.8 अपॉन में 6.3, काटोगे तो कितना आ जाएगा 4.4 अपॉन में 9, और ए ई अपॉन में ई सी का रेशो हमें गिवन है 4.4 और 9.9, इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको काट के देखो 4 एकम 4, 11 से काट लो, 11 चौके 44, 11 नहीं मैं, सेम रेशो आ गया। वैल्यू बेशक अलग है
भाई रेशियो बराबर होने से लंबाई बराबर नहीं होती है। कभी आप सोचो भाई रेशियो बराबर होता है तो लंबाई जरूरी नहीं, लंबाई भी बराबर होनी चाहिए तभी रेशियो बराबर होगा। नहीं यार, आप देखो इसमें जो लंबाई है वो अलग अलग हैं, लेकिन रेशियो की फॉर्म में देखोगे तो रेशियो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब ए डी अपॉन में डी बी ये बराबर होगी ए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से ए ई अपॉन में ई सी। होगी कि नहीं होगी भाई, ए डी और डी बी, ए ई और ई सी जो हमने अभी किया, और डी ई पैरेलल है बी सी की, यानी छोटा बड़ा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। भाई ये दोनों पैरेलल हैं तो हमें ये पता चल गया कि इनका रेशियो भी बराबर आ गया। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमें पता चल गया कि छोटा बड़ा जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी इनका रेशियो भी क्या होगा भैया, बराबर होगा। मतलब डी ई अपॉन में जो ये बी सी है इसका रेशियो भी बराबर होगा। बराबर हो कितना होगा, 4:13। भाई ये क्या होगा, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा भाई 4 और 9 और 4 13। तो यही रेशो, ये 4:13 होगा, बिल्कुल होगा भाई इसका डी ई और बी सी का। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा थेल्स थ्योरम से, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आपने ऐसे करना है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, और इसमें डी ई हमें गिवन है, जो पैरेलल है बी सी की। डी और ई क्या है, ये मिड पॉइंट नहीं है ए बी और ए सी का। कभी आप सोचो, कभी मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। ए डी और डी बी का रेशियो में गिवन है 9:8। देन डी ई और बी सी का रेशियो बताना है, तो बता नहीं सकते भाई। ए डी रेशियो ए बी क्या होगा, 9 और 8 कितना होता है, 17। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ भाई बिल्कुल हो गए। तो इनका जो डी ई और बी सी का रेशियो क्या होगा, इनके रेशियो के बराबर होगा। इनके रेशियो के बराबर कितना हो, मतलब डी ई रेशियो बी सी क्या होगा भैया, वो बराबर होगा इनके रेशियो के, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का साइड के रेशियो के। तो ये हो जाएगा 9:17, 9:17। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, टी और एस पॉइंट हैं ऑन पी क्यू और इसके ऊपर पी आर के ऊपर रिस्पेक्टिवली सच दैट टी एस पैरेलल है क्यू आर के, और टी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 7.2, पी एस की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 और एस आर की वैल्यू हमें गिवन है 5.4। तो आप ये लेंथ नहीं निकाल सकते भाई, पी टी की वैल्यू पूछी है तो क्या इसको निकालने में हमें कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी भाई। इन दोनों का पी एस अपॉन में ये क्या नाम है, एस आर का रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का साइड का रेशियो बराबर होता है। तो ये कितना है भाई, 18, 1.8 अपॉन में ये 5.4, ये कितने 18 दिए 54, 1/3 रेशो आ गया। तो इसका भी रेशो 1/3 होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो 1:3 होगा पी टी और इसका क्या नाम है, ये हो जाएगा 1, तो पी टी का होगा 1 और टी क्यू का होगा 3। तो हमें टी क्यू हमें गिवन है 72, तो ये कितने 7.2, तो ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितनी गुना है, 2.4 गुना है। तो ये भी 2.4 गुना हो जाएगी, कितना आ जाएगा, पीटी की वैल्यू 2.4 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी है, अच्छा जी, उसमें डी और ई पॉइंट हैं, ये मिड पॉइंट नहीं है, कभी आप सोचो मिड पॉइंट है। अच्छा, ए बी और ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ए डी, मतलब एंगल डी जो है ए डी ई वो बराबर है बी के, हाँ जी, और जो ए डी है वो हमें गिवन है 7, बी डी हमें 5 और बी सी हमें गिवन है भाई 9। देन डी ई की वैल्यू बतानी है, तो आप नहीं बता सकते। ये अभी हमने पीछे जो थ्योरम पढ़ी है, जो थेल्स थ्योरम में पढ़ा है, एंगल बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है भाई, और क्या है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है कि नहीं। डी ई एंगल डी बराबर होगा किसके, एंगल बी के। तो लाइन डी और बी सी पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों बड़े छोटा बड़ा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, वो भी बराबर होगा,
है ना, होगा कि नहीं होगा भाई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डी ई इज इक्वल, तो डी ई किसके इक्वल होगी, डी ई होगी 7 के, और बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी सी के अगर रेशो पूछे तो वो हमें गिवन है 9, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ए डी अपॉन में ए बी कितना है 7:12, हाँ जी, तो डी ई अपॉन में बी सी भी कितना होगा, डी ई अपॉन में बी सी होगा भाई 7:12, लेकिन 12 की वैल्यू हमें 9 गिवन है, हमें तो ये गिवन है बी सी की वैल्यू। अगर बी सी की वैल्यू ना देता तो हम सीधा बोल देते भाई डी ई 7 रेशो में आएगी और बी सी हमारी 12 में, लेकिन 12 का तो रेशो ही हमें गिवन है, तो ये कितना है भैया, ये 4/3 भाई, 12 इंटू में 4/3 करोगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, हाँ ये तो गड़बड़ है, नहीं उल्टा होगा, ये होगा 3/4, 3/4, 12 अपॉन में 3/4 करोगे, 4 × 12, 3 × 9, ठीक है, ये होगा भाई 3/4, 3/4 होगा, तो ये जो डी ई है ना इसकी भी वैल्यू 3/4 होनी चाहिए, 7 गुना में 3/4, 7 × 21, 21 अपॉन में 4, मतलब आप काटोगे 4 × 5 = 20, फिर 4 दूनी 8, 5.2 कुछ आएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आई होगी बात, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, साइड का रेशो इसके साइड के सिमिलर ट्रायंगल है तो बराबर हो जाएगा, लेकिन सीधा तो नहीं पूछ रखा, इसने इसकी वैल्यू दे दी तो हमने देखना वैल्यू कितनी गुना है, उसके हिसाब से हमने डी का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रेशो पूछता तो रेशो में सीधा बता देते, लेकिन हमें तो वैल्यू गिवन है बी सी की। उसके बाद ये ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमसे बोल दिया है जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है भाई, ये ए, ये बी और ये सी, ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। जो ए डी है वो है x-3, जो ए सी है, ए सी वो पूरी है भाई हमारी कितनी 2x, ये ए है, और बी ई हमें गिवन है भाई बी ई ये किधर मिलाऊं मैं, बी ई तो ये बनेगा भाई, बी ई ये x-2, बी सी ये हमें 2x + 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। इसको कहते हैं ट्रायंगल उल्टा पुल्टा बनाना। ट्रायंगल सीधा है, कैलकुलेस जल्दबाजी में यही होता है। इसको लो आप A, इसको लो B और इसको लो C, ठीक है, ये हमारा हो गया D पॉइंट और E पॉइंट। अब आप इस वैल्यू को अप्लाई करो, AD हमारी है x-3, AC हमारी है भैया पूरी AC लेके C तक, ये पूरी है भाई 2x, और BE हमें गिवन है x-2 है ना, और BC हमें गिवन है कितनी 2x + 3। तो x की वैल्यू बतानी है, बता नहीं सकते, हाँ बता सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो भाई हमसे बोल दिया DE और जो AB है वो पैरेलल हैं तो सीधी सी बात है छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो लगा दो थ्योरम, AD अपॉन में AC बराबर होगी किसके, EB अपॉन में BC की। होगी कि नहीं होगी भाई, AD अपॉन में AC, EB अपॉन में BC। हमसे x का मान पूछा है, तभी इनकी वैल्यू रखो एक सामने हमें जो गिवन है, ये x-3 और पूरी AC की वैल्यू हमें 2x, ये हो जाएगा EB की x-2 और ये हमें गिवन है 2x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर इक्वेशन बनेगी, दिक्कत आएगी, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करोगे फिर x का मान निकालोगे। ऑप्शन से करो, ऑप्शन से हम x की जगह पे वैल्यू पुट करके रखते हैं, बराबर आ जाए तो वैल्यू वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 12 रखेंगे, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। 12 यहाँ पे रखेंगे तो 12 दूनी 24, उसको 12 यहाँ पे रखेंगे तो 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ पे 12 दूनी 24 और 3 27, ये तो बराबर नहीं आया रेशो। अब भैया ए ऑप्शन गलत, हमारा बी रखो, 10 में से 3 जाएगा 7, 10 दूनी 20 और 10 में से 2 जाएगा 8, 10 दूनी 20 और 3 23, ये भी बराबर नहीं आया रेशो, बी ऑप्शन भी ख़त्म। सी ऑप्शन को देखो 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 और 8 दूनी 16, 8 में से 2 जाएगा भैया 6, 8 दूनी 16 और 3 19, ये भी बराबर नहीं आया रेशो। डी ऑप्शन क्या बन रहा है, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा डी ऑप्शन में रखोगे तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, 9 दूनी 18,
9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7 अपॉन में 9 दूनी 18 और 3 21, है ना। काटो इसको, 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, 7 से 7 एकम 7, 7 तिये 21, 2 से 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1 रेशो 1/3 बराबर आ गया 1/3 के, आ गया भाई 7 तिये। अरे यार मैं भी ना यार क्या करता हूँ, 7 तिये 21, 1/3 और 6 तिये 18, ये क्या मेरे दिमाग ही नहीं चलता भाई। 1/3 बराबर है 1/3 के, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, बी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।